एपिसोड 45। हवेली। सोनल वही कमरे पर रो रो कर सो गई। आज उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्रिश को ऐसे ही कमरे से बाहर निकालकर। कहीं ना कहीं वो ये जानती थी कि क्रिश की कोई गलती नहीं थी इसमें। दूसरी तरफ क्रिश ड्रिंक करते करते वही गार्डन पर सो गया। सुबह 7 बजे क्रिश गार्डन पर लगे बेंच पर रात भर सोया हुआ था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर गिर रही थी और हवा के झोंके से उसके बाल उसके फेस पर आ जा रहे थे। लेकिन सूरज की किरणें उसके चेहरे पर गिरने के कारण उसकी आंखें खुली। वो अपनी आधी खुली आंखों से देखने लगा। उसे हरे भरे पौधे और फूल दिखाई दे रहा था। वो हैरानी से अपनी आंखों को अपने हाथों से मसलते हुए फिर से दोबारा देखा तो पाया वो गार्डन एरिया में था। वो झट से उठ गया और अपने मन में बोला, मैं गार्डन में कैसे आ गया। तभी उसकी नजर सामने रखे खाली बियर की बोतल और फर्स्ट एड बॉक्स पर पड़ा। उसने उसे देखा और रात की सारी घटना उसे याद आने लगी। वो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसके सर पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। कल रात की बातें उसे याद करते हुए उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन में बोला, मैं सोनल को कैसे फेस करूंगा। मुझे हिम्मत नहीं हो रही उसके सामने जाने की। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो अपने आप को गालियां दे रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और एक सर्वेंट को बुलाया तो तुरंत एक सर्वेंट उसके सामने आ गया। उसने जी सर बोला तो क्रिश ने इशारा किया बियर की बोतल और फर्स्ट एड बॉक्स को ले जाने के लिए। तो सर्वेंट उसे लेके जा ही रहा था तो क्रिश ने उसे आवाज फिर से लगाई, सुनो। तो सर्वेंट पीछे मुड़ा तो क्रिश ने कहा, मेरे लिए गेस्ट रूम को तैयार रखो और मैं कुछ ही देर बाद आऊँगा। और एक बात, मेरे कपड़े सब वहीं रखना। तो सर्वेंट ने ओके कहा और वो वहाँ से चला गया। क्रिश वही गार्डन में बैठकर कुछ सोचने लगा। पेरिस। सुबह के 9 बजे मिस्टर मल्होत्रा पेरिस पहुंच गए थे और होटल ड्रीम पैलेस में एक लग्जरी रूम में थे। होटल ड्रीम पैलेस पेरिस के सबसे रिचेस्ट होटल में से था। वहाँ कोई मामूली आदमी कदम भी नहीं रख सकता था, वो इतना फेमस था। मिस्टर मल्होत्रा अपने कमरे में आराम कर रहे थे। एक तो फ्लाइट की जर्नी, ऊपर से 11 बजे मिस्टर अभिनव ठाकुर के साथ उनकी मीटिंग थी, इसलिए वो कुछ देर आराम करना चाहते थे। हवेली। क्रिश गेस्ट रूम में जाकर फ्रेश हो गया और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने आज वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहन रखा था और ऊपर से ब्लू कलर का कोट। वो किसी फिल्म की हीरो की जैसा लग रहा था। वो तैयार होकर सीधा डाइनिंग एरिया में आ गया, जहाँ पहले से ही दादी और शीतल ब्रेकफास्ट कर रहे थे। क्रिश ने दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया तो दादी और शीतल ने भी उसे गुड मॉर्निंग विश किया। तो क्रिश ने शीतल को देखते हुए कहा, मम्मी क्या आप आज सोनल को ब्रेकफास्ट करा दोगी। तो शीतल ने कहा, हाँ बेटा करा दूंगा, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। तो क्रिश ने कहा, वो मम्मी ऑफिस आज एक ज़रूरी मीटिंग है इसलिए। तो शीतल ने ओके कहा। सभी ब्रेकफास्ट करने लगे। क्रिश भी अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और हवेली से ऑफिस के लिए निकल गया। सोनल का कमरा। सोनल भी सोकर उठ गई थी। वो पहले से काफ़ी ठीक हो चुकी थी। वो अब खुद से ही चल फिर सकती थी। वो फ्रेश होकर बालकनी में बैठी थी और रात की घटना को याद कर रही थी। उसे क्रिश पर गुस्सा तो आ रहा था और अपने आप पर भी। उसे पता था शायद उसने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे क्रिश अपने आप को रोक नहीं पाया होगा। वो अपने आप को कोस रही थी। तभी शीतल एक सर्वेंट के साथ सोनल के पास आ गई सुबह का ब्रेकफास्ट लेकर। शीतल ने सोनल को साइड हग करते हुए कहा, माय प्रिंसेस गुड मॉर्निंग। तो सोनल ने भी अपने मम्मी को गले लगा लिया और
उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। सर्वेंट ब्रेकफास्ट टेबल पर सर्व करके वहाँ से चली गई। शीतल सोनल को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट खिला रही थी। सोनल चुपचाप ब्रेकफास्ट खा रही थी। शीतल ने सोनल से कहा, क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रही हो, कुछ हुआ क्या? तो सोनल ने नहीं में सर हिलाया। तो शीतल ने कहा, अगर कुछ बात कहना है तो कह सकते हो अपनी मम्मी से, दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो सोनल ने कहा, मम्मी कृष कहाँ गया है? तो शीतल ने कहा, बेटा वो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गया है। तो सोनल ने और कुछ भी नहीं कहा और मन ही मन सोचने लगी, क्या रात की बातें उसको बहुत हर्ट की है, इसलिए वो कमरे में नहीं आया, मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाया। तो शीतल ने उसे हिलाते हुए कहा, क्या हुआ प्रिंसेस? सोनल कुछ बोल नहीं रही थी। शीतल को पता था सोनल ने एक बार नहीं बोल दिया तो इसका मतलब वो नहीं बोलेगी, तो उसने भी और फोर्स नहीं किया और सोनल को ब्रेकफास्ट खिलाकर फिर मेडिसिन दी और उसके माथे को किस करते हुए कमरे से बाहर चली गई। सोनल वही बालकनी में बैठ गई और अपने फ़ोन पर कुछ चेक करने लगी। तभी उसके फ़ोन पर रोहित का कॉल आया। उसने तुरंत उसका फ़ोन रिसीव कर लिया और उसके ऊपर गरजते हुए बोली, रोहित के बच्चे, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, कल से तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ है। तुमने मुझे समझ क्या रखा है, एक काम भी सही से नहीं कर सकते। तो सामने से रोहित की घबराई हुई आवाज़ आई, छोटी मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आपने जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को कही थी उसी का पता लगाते लगाते मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई और स्विच ऑफ हो गई। तो सोनल ने चिढ़ते हुए कहा, काम हुआ कि नहीं? तो रोहित ने कहा, ज़्यादा कुछ मिला नहीं, थोड़ा बहुत ही मिला है, मैं आपको सेंड करता हूँ। तो सोनल ने गुस्से से कहा, हाँ भेजो, और उसने फ़ोन कट कर दिया। थोड़ी ही देर में उसके फ़ोन में रोहित का मैसेज आया। वो उस मैसेज को देखकर हैरान हो गई, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने मन में ही कहा, ये कैसे हो सकता है? और उसने तुरंत अपने डैड मिस्टर मल्होत्रा को कॉल किया और सारी बातें उन्हें बता दी। मिस्टर मल्होत्रा भी हैरान थे, आखिर ये कैसे हो सकता है? मिस्टर मल्होत्रा ने एक गहरी सांस ली और सोनल को कहा, प्रिंसेस तुम परेशान मत हो, मैं उसे 11 बजे मिलने वाला हूँ, तो मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम टेंशन मत लो। और उसने फ़ोन कट कर दिया। सोनल भी बार बार उस मैसेज को देख रही थी और कुछ सोच रही थी।